आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया तो जरूर देख रहे होंगे। आज उसका फिनाले एपिसोड आ चुका है। उसमें जो दो कपल हमारे बचे थे उनके फाइनल फैसले का आज वक्त था। वो लोग अपने अपने फाइनल फैसले को सुनाने वाले थे, लेकिन इसमें जो कपल हमारे थे वो काफी हाईलाइटेड कपल थे, निशांक और चेतना। उनके फैसले के लिए सबको इंतजार था, इसलिए टेम्पटेशन वालों ने भी उनके जो एपिसोड है वो बाद में रिलीज किया ताकि लोगों की एक्साइटमेंट कम ना हो जाए। तो टेम्पटेशन आइलैंड में जब ये लोग एंटर किए थे, चेतना और निशांक, इनकी जो रिलेशनशिप था वो काफी परफेक्ट था। लेकिन जब ये लोग इसमें एंटर हुए, चेतना प्रोसेस का हिस्सा बनी, लेकिन कहीं ना कहीं निशांक उतना किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन चेतना का जो कनेक्शन था अक्षय के साथ काफी स्ट्रांग बन चुका था। उनके साथ रह के उन्हें काफी चीजें पता चली थी अपने रिलेशनशिप के बारे में, जो कि वो सोचती थी कि हमारा तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में भी कमी है, जो कि हमें आगे जाके फिगर आउट करनी पड़ेगी। निशांक बोनफायर पे आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो चेतना का डिसीजन होने वाला है उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उनका जो डिसीजन है वो मेरे फेवर में ही आने वाला है। लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि जब चेतना इस प्रोसेस का हिस्सा बनी थी तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो चुका था। वो किसी और के साथ कनेक्शन बना चुकी थी जहां वो काफी फ्रीडम फील करती थी। तो यही बात वो निशांक से भी डिस्कस करना चाहती थी। जब वो चेतना उस पे आ रही थी बोनफायर पे, तो वो बोल रही थी कि निशांक मेरे को कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होगा, लेकिन अभी मैं काफी बदल चुकी हूँ। जब वो निशांक से मिलती है तो उनसे बोलती है कि चलो हम बात करते हैं, तो निशांक को यही बात काफी अजीब लग जाती है कि वो मेरे से 42 दिन बाद मिल रही है और फिर भी ये बात बोली है चलो हम बात करते हैं। जब वो लोग बात करने बैठते हैं तो निशांक के लिए ये वो बातें सुनना इतना मुश्किल हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाते कि चेतना ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था और वो जो बोल रही थी वो बहुत ही अलग अलग बातें थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चेतना आती बोलेगी कि मेरे को तो निशांक के साथ ही जाना है, मेरे को किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे चेतना उन्हें बता रही थी कि हमारे रिलेशनशिप में क्या क्या कमी थी जो कि हमें सुधारनी पड़ेंगी। जैसे वहां पे उनके जो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कमी थी, चेतना के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो फ्रीडम थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी। जो 18 साल की चेतना थी वो अब जो चेतना है वो काफी मिच्योर उन्हें लगती है। वो नहीं चाहती इतना मिच्योर बनना, वो गलती करना चाहती है। लेकिन निशांक का थोड़ा सा केयरिंग उनकी तरफ ज्यादा थी, तो वो उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कमी बन चुकी थी। बाद में निशांक यही बोल रहे थे कि बेबी मैंने तो आपसे प्यार ही किया था, मेरी केयरिंग आपको इतनी खराब कब से लगने लग गई। चेतना और निशांक का जो फैसला था वो काफी मुश्किल था, क्योंकि जब बात फैसले की थी तो चेतना से सबसे पहले पूछा गया, क्योंकि वहां पे उनकी जो बातें चल रही थी वो कहीं एंड की तरफ नहीं जा रही थी। तो बाद में उन्हें बीच में टोक के बोला गया कि भाई अभी फैसले का वक्त है, आप लोग अपने अपने फैसले को बताओ। तो चेतना ने काफी सोचने के बाद ये बोला कि मैं अकेले ही शो से बाहर जाना चाहती हूँ। तो ये सुनने के बाद निशांक का वहां जो बुरा हाल हुआ है, क्योंकि वो ये बात तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चेतना अकेली शो से बाहर चली जाएगी। और मैं कैसे भी करके निशांक समझ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी वहां पे खत्म हो चुकी थी, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था। बाद में चेतना के कनेक्शन अक्षय को बुला लिया जाता है। वहां पे उनका जो भी गुड बाय कहने का टाइम था, क्योंकि जो चेतना का डिसीजन था वो था अकेले जाने का, तो वो अक्षय के साथ तो नहीं जा रही थी। लेकिन बाद में जब वो लोग मिल रहे थे तो उन्होंने आपस में बोला था कि हम लोग इतने कम टाइम के लिए तो नहीं मिले, तो शायद बाहर जाकर उनका कोई रिलेशनशिप बने या किसी रिलेशन में वो आए। गार्गी और रौनक को वहां पे बुला लिया जाता है। रौनक को गार्गी से जितने भी सवाल थे वहां पे उनसे पूछते हैं कि अगर तेरे को जाना ही था तो इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों करी, मैंने तो तेरे को कभी बांध के नहीं रखा था, तूने तो आने के साथ ही पहली बोनफायर नाइट से ही मेरे पे पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए थे। अगर तेरे को इतनी दिक्कत थी तो कम से कम मेरे को बताती तो सही। तूने हमेशा से जिम्मी से ये बोला है कि उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे यार इज्जत तेरे सामने तो मैंने गिराई थी और दुनिया के सामने थोड़े गिराई थी। तूने तो यहाँ के पूरी दुनिया को बता दी। जब तू मेरे विला में आई थी तब भी तूने मेरी फिजिकल अपीयरेंस को लेके यहाँ पे बोला था, तो यहाँ भी लोग मेरा मजाक बना देते हैं। तो उस पर गार्गी बोलती है कि मैंने तेरी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर मजाक नहीं बनाया था, मैंने बोला था कि तू थोड़ा सा इनसिक्योर रहता है। इसी तरह उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। फिर वक्त आता है फाइनल फैसले का, तो गार्गी भी अकेले जाने का फैसला ले लेती है। लेकिन रौनक को बोलती है कि वो बाहर जाके अपने रिलेशन को थोड़ा सा सुधारेंगे। बाद में रौनक से भी उनका फैसला पूछा जाता है, तो वहां पे जब श्रद्धा आती है तो वो श्रद्धा को बोलते हैं कि अभी जो मेरा हार्ट है वो मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ही है, तो अभी मैं यहाँ से अकेले ही बाहर जाना चाहूंगा, अभी तेरे साथ मैं बाहर नहीं जा सकता। इस पर श्रद्धा भी उन्हें सपोर्ट करती है, बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको उन्हीं के साथ बाहर जाना है तो वो आपकी चॉइस है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वहां पे सारे कपल्स का भी फैसला हो जाता है।
जो अकेले जाना चाहते थे वो अकेले जा चुके हैं, जिसका जो कनेक्शन बना था वो कनेक्शन के साथ जा चुके हैं, और जो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करके यहाँ से गए हैं वो समद और निधि वो भी यहाँ से विला से बाहर जा चुके हैं। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया जो शो था वो खत्म हो चुका है। हम भी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।